Good morning, students. My name is Rajesh Kumar Berwa and you are watching online video classes from Rajesh Kumar Berwa. आज का जो अपना नया टॉपिक है वो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ में समझौता होना। यानी मैं आपसे कहूँ कि सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ में एग्री होना बहुत जरूरी होता है कि जिस तरीके से सब्जेक्ट यदि एक वचन होता है तो वर्ब भी एक वचन की ही आएगी, और अगर कर्ता बहुवचन होता है तो वर्ब भी बहुवचन की ही आएगी। यानी इन इंग्लिश लैंग्वेज वी से दैट इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल टेक सिंगुलर एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल टेक प्लूरल। तो जिस तरीके से सब्जेक्ट के जो रूप है वो इस तरीके से, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सिंगुलर। सिंगुलर का तात्पर्य होता है कि एक वचन, और एक वचन में कौन कौन से प्रोनाउन या कर्ता आते हैं वो ये हैं ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट या नाउन, या इसके अलावा समवन, समबडी, no one, nobody, everyone, everybody। उसी तरीके से अनेक जितने भी जो हैं सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ही का तात्पर्य होता है वह, ही जो मॉडिफाई कराता है मैस्कुलिन जेंडर को कराता है। सी का मतलब होता है वह जो फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है। इट न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। नेम, नेम का मतलब नाम। पूरे संसार के अंदर जो नेम है उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। दिस और दैट दोनों में एक थोड़ा सा वेरिएशन है जी। दिस का प्रयोग पास के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। उसी तरीके से जो संज्ञा है वो जितनी भी जो नाउन है उसके साथ में वर्ब हमेशा एक वचन की ही होती है। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। उसी तरीके से ईच, एवरी जितने भी है सब के सब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। उसके अलावा एक और जो है वो अपना है प्लूरल, और प्लूरल का तात्पर्य होता है बहुवचन। वो होता है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, पीपल, पब्लिक, पुलिस, चिल्ड्रन, कैटल, ऑडियंस, एटसेट्रा। ये जितने भी आपने देखे हैं ये सब के सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई में, लेकिन वह हमेशा सिंगुलर की लेता है। वी हम प्लूरल है, यू आप और तुम, दे वे, दीज और दोज में भी वही अंतर है जो दिस और दैट में है। दिस और दैट सिंगुलर के लिए प्रयुक्त होते हैं तो दीज और दोज प्लूरल के लिए आते हैं। दीज का प्रयोग पास के लिए, दोज का प्रयोग दूर के लिए। पीपल जो शब्द है वो लोग प्लूरल है। पब्लिक जनता जनार्दन प्लूरल है जी। पुलिस जो शब्द है प्लूरल है। चिल्ड्रन जो शब्द है बच्चे बहुवचन है। कैटल मवेशी, ऑडियंस एटसेट्रा। जितने भी मैंने लिखे वो सिंगुलर और प्लूरल को मॉडिफाई कराता हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तात्पर्य होता है कि सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ एग्री होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सब्जेक्ट यदि हमारा एक वचन है तो वर्ब 101% सिंगुलर की ही आएगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कर्ता अगर बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन की ही आएगी। अलग अलग राइटर्स के अनुसार अलग अलग नाम इनका नामकरण हो रखा है। जिस तरीके से लूसेंट की गाइड में उन्होंने लिखा है इसको सिंटेक्स का रूप दिया हुआ है। सिंटेक्स का मतलब वाक्य संरचना होता है, और अनदर जो बुक्स है उसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का नाम भी दिया हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य सब एक ही है जी। सिंटेक्स बोलो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोलो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो, तीनों का तात्पर्य एक ही है। सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ में एग्री होना बहुत जरूरी है। एग्री का मींस होता है सहमत होना। तो मैंने आपसे कहा कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दो जो भी है इसमें लिखा हुआ है सामने। उसके अलावा जो वर्ब है, जो वर्ब आएगी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के साथ में, वो वर्ब कितने प्रकार की होती है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है 11 प्रकार की,
और ये जो हेल्पिंग वर्ब के जो रूट वर्ड हैं वो होते हैं बी, डू और हैव। बी का तात्पर्य होता है इज, एम और आर। इसका जो पास्ट होता है वो होता है वाज या वर। डू से होता है जी डू या डज। इसका पास्ट होता है डिड। हैव से होता है हैज या हैव। इसका पास्ट होता है हैड। तो ये जो वर्ब है आपके सामने 3 और 2 5, 3 8 और 3 11 जो हेल्पिंग वर्ब है वो जिनके रूट वर्ड है वो है बी, डू, हैव। हेल्पिंग वर्ब जो है वो 11 प्रकार की होती हैं। ईच किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। वह एम आई के साथ फिक्स है और प्लूरल के साथ आता है। उसी तरीके से मैं बात करूं वॉच सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन सिंगुलर के साथ आने के साथ साथ वो आई के साथ भी आता है। प्लूरल के साथ वर आता है, लेकिन कभी कभार हाइपोथेसिस जो सेंटेंसेस होते हैं उनके सभी कर्ताओं के साथ में वर भी लगता है। डू और डज। डू आता है प्लूरल के साथ में और डज आता है अपना सिंगुलर के साथ में। हैज आता है अपना सिंगुलर के साथ में और हैव आता है अपना प्लूरल के साथ में। जिस तरीके से मैं कहूं कि हेल्पिंग वर्ब 11 प्रकार की होती है। बी, डू और हैव इसके जो रूट वर्ड है वो होती है। बी से बनती है इज, एम, आर और पास्ट में बनता है वाज, वर। तथा डू से बनता है डू और डज, पास्ट में होता है डिड। और उसी तरीके से हैव, हैज और हैव और पास्ट में होता है हैड। तो मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो तात्पर्य है सब्जेक्ट का अपने वर्ब के साथ में एग्री होना बहुत जरूरी है। यानी इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल टेक 100% सिंगुलर वर्ब। इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल टेक प्लूरल। उसी तरीके से मैंने आपसे कहा जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, नियम सुनो, जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब प्लूरल की आती है। तो वर्ब किसकी आती है? प्लूरल की आती है। जिस तरीके से मैंने कहा जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब आती है प्लूरल की। जैसे नाउन के अंदर प्रोनाउन भी हो सकता है या उसके अलावा नेम भी हो सकते हैं, कोई सा भी। मानो मैंने कहा अशोक एंड महेश बी फ्रेंड। उसी तरीके से अशोक और जो महेश है वो दोनों ही नाउन है और दोनों ही नाउन एंड से कनेक्टेड है। तो मैंने आपसे कहा जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब आती है प्लूरल की। तो यहां पर आएगा इज और आर, दोनों में से लगाना है। इज आता है सिंगुलर के साथ में और आएगा जी प्लूरल के साथ में। इस तरीके से अगला टॉपिक में आपसे कहूं, अगला जो सेंटेंस है वो है राजेश एंड माया बी गुड फ्रेंड्स। तो मैंने कहा राजेश और जो माया है वो दोनों ही नाउन है और दोनों ही नाउन के बीच में एंड जुड़ा हुआ है, तो यहां आ जाएगा आर। बाकी अगली ऑनलाइन क्लासेस में इसके आगे जरूर पढ़ेंगे।